स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, हो रही है। अच्छा, तो हम स्टार्ट होगा हमारा गूगल एड्स का बैच। तो गूगल एड्स स्टार्ट करने से पहले गूगल को और गूगल एड्स को थोड़ा सा समझना ज़रूरी है। तो हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। सो गूगल एड का कोर्स स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी हमें इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी कि क्या चीज़ें और हमारे लिए क्यों इसको सीखना बेनिफिशियल हो सकता है फॉर आवर करियर एंड आवर बिजनेस। So what is Google? Google is an American multinational technology company focused on search engine technology, online advertising, computer software, e-commerce, artificial intelligence, and consumer electronics, and many more. ये मैंने गूगल के कुछ स्टैटिक्स निकाले थे जो हम इसको ज़्यादातर जान लेते हैं कि गूगल ने 2022 में कितना रेवेन्यू किया था। 56.7 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये जो ईयर चल रहा है, स्पेंड हो रहा है, इसका रेवेन्यू है गूगल का। और गूगल पर सर्चेस कितनी होती हैं? तो गूगल पर डे की सर्चेस होती हैं 8.5 बिलियन। और गूगल शेयर्स कितने हैं जून 2022 के मुताबिक? तो जून 2022 तक गूगल्स के मार्केट 91.7। अक्सर अपना माइक म्यूट कर दो, बहुत शोर हो रहा है आपकी तरफ। अच्छा, मैंने एक बात करनी है। अगर मुझे कॉल आ गई तो ये तो मेरे ख्याल से मीटिंग रूम से मैं बाहर हो जाऊंगा, दोबारा उसी पे क्लिक करूंगा तो उस लिंक पे। हाँ, आप कर देना, नहीं तो मुझे मैसेज कर देना। ओके। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज गूगल एड्स। गूगल एड्स क्या है? Google Ads is an online advertising platform developed by Google where advertisers place a bid to display their advertisement service, offering product listing or videos to web users. तो गूगल एड्स क्या है? जहां हम अपनी प्रोडक्ट की या अपनी सर्विस को एडवर्टाइज करते हैं। हम कहाँ एडवर्टाइज करते हैं? गूगल के ही जो प्लेटफॉर्म्स है दूसरे, हम उसी पर ही अपना एड्स लगाते हैं अपनी प्रोडक्ट अपनी सर्विस का। उसको हम गूगल एड्स बोलते हैं। ठीक। आप गूगल एड्स अक्सर अपना माइक म्यूट कर दो आप। ठीक है। सो गूगल एड्स में सबसे जो एक पूरे ऐड को मिला के जो सबसे मेन चीज़ होती है जिस पर हमारा पूरा ऐड जो है वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस होती है, तो वो सबसे मेन चीज़ होती है गूगल एड्स में कि हमारे एड्स का क्वालिटी स्कोर क्या है। तो गूगल एड्स लगा देना ही सिर्फ जो है वो हम अगर हम गूगल एड्स को समझे बगैर, उसके कुछ पॉइंट्स को समझे बगैर ऐड लगा देंगे तो हमारे सिवाय जो हम ऐड पर अपनी स्पेंड करेंगे मनी, वो सिवाय हम ज़ाया करने के और कुछ भी नहीं करेंगे। उसका हमें कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। इसलिए हमें कुछ इम्पोर्टेंट्स बातें पता होनी चाहिए गूगल एड रन करने से पहले। तो व्हाट इज क्वालिटी स्कोर? Quality score is a diagnostic tool that gives you a monitor value of how well your ad quality compares to other. दूसरे जो लोग हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनसे अपने एड्स की क्वालिटी या तो आप उनके साथ कंपेयर करोगे या उनसे बेहतर किस तरीके से बनाओगे कि आपको जो एक कस्टमर आ रहा है, जो एक क्लाइंट आ रहा है, वो आपके कॉम्पिटिटर के वेबसाइट पर जाने के बजाय आपकी वेबसाइट पर आए। इस चीज को आप कैसे इंश्योर करोगे? दूसरी चीज है, दिस स्कोर इज मेजर्ड ऑन स्केल फ्रॉम 1 to 10। ये जो एक रेशियो होता है, जो स्केल होता है, ये 10 से काउंट होता है। 10 से अगर आपका 10 to 10 होगा तो
मीन्स कि आपकी 100% है, क्वालिटी स्कोर बेहतरीन है। अगर 10 to 7 होगा तो इससे 10 से काउंट होता है। ये हमारे कैंपेन्स में दिखता है कि अगर 7 आएगा तो मीन्स कि हमें ठीक है हमारा, लेकिन अगर 9 आएगा तो बहुत बेटर है, अगर 10 आएगा तो बेहतरीन है, अगर 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा तो मीन्स कि हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, हमें अपने एड क्वालिटी को एड्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। 1 to 10 एंड इट्स अवेलेबल एट द कीवर्ड लेवल। ये अवेलेबल होता है कीवर्ड्स के लेवल पर। High quality score means that your ad and landing page are more relevant and users searching for your keyword as compared to other advertiser। तो देखें इसमें भी वही बात है कि क्वालिटी स्कोर मीन्स दैट योर एड इज लैंडिंग पेज भी बहुत मैटर करता है जिस वेबसाइट पे हम गूगल एड रन कर रहे हैं, क्योंकि गूगल एड रन करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट का होना ज़रूरी है। जिस तरह से फेसबुक पे एड रन करने के लिए, फेसबुक एड रन करने के लिए हमारे पास एक फेसबुक पेज होना ज़रूरी है, और इंस्टाग्राम का भी एड रन करने के लिए हमारे पास पेज होना ज़रूरी है। इसी तरह गूगल एड रन करने के लिए हमारे पास एक वेबसाइट होना ज़रूरी है। तो जो वेबसाइट होगी उसका लैंडिंग पेज भी बहुत काउंट करता होगा कि उसमें आपने ऐड तो लगा दिया, आपने ऐड भी अच्छा बना के लगा दिया, कीवर्ड भी अच्छे से लगा दिए, लेकिन जब कोई क्लाइंट, कोई कस्टमर आपकी वेबसाइट पर लैंड किया तो आपकी वेबसाइट का जो लैंडिंग पेज है वो इतना अच्छा नहीं है कि वो वहाँ से बस देख के और वापस चला गया। तो जो उसने क्लिक किया, जो वो आपकी वेबसाइट के आपकी साइट पे क्लिक किया, उस क्लिक का आपने पे करना पड़ेगा आपको गूगल को, लेकिन वो कन्वर्जन नहीं हुई। आप जो सेल कर रहे थे उसने वहाँ से वो बाय नहीं किया, या आप जो सर्विस दे रहे थे वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हुआ, आपका कोई फॉर्म था वो फिल नहीं हुआ, तो मीन्स कि आपके पैसे तो कट गए लेकिन आपको कोई कन्वर्जन नहीं मिली। तो इसलिए आपकी जो वेबसाइट का लैंडिंग पेज है वो भी बहुत मैटर करता है क्वालिटी स्कोर में, और वो उसमें रेलेवेंसी होनी चाहिए। मीन्स कि आपकी जो वेबसाइट में जो कीवर्ड्स लगे हुए हैं वही कीवर्ड्स आपके एड कॉपी में भी होने चाहिए, वही कीवर्ड्स आपके मेन कीवर्ड्स होने चाहिए, वही कीवर्ड्स आपके डिस्क्रिप्शन में भी होने चाहिए। ये रेलेवेंस होना चाहिए, सब रेलेवेंसी कायम रहेगी तो आपका एड अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड यूजर सर्चिंग फॉर योर कीवर्ड एज कंपेयर टू अदर एडवर्टाइजर। सो ये था क्वालिटी स्कोर। अब क्वालिटी स्कोर, हाउ क्वालिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ 3 कंपोनेंट्स। तो ये 3 चीज़ों से जो है हम इसको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपेक्ट अ क्लिक थ्रू रेट, CTR। फ्रीक्वेंटली योर एड विल बी क्लिक व्हेन यू शो। जब आप किसी ने कोई कीवर्ड डाला, मींस कि किसी ने शूज़ लिखा, किसी को कोई शूज़ बाय करने के लिए या शूज़ की वेबसाइट देखने के लिए गूगल पर आया, तो जब उसने शूज़ लिखा गूगल पर, तो जो वेबसाइट उसके सामने आई तो मींस के उसके सामने वो इम्प्रेशन पड़े आपकी। अगर आपकी वेबसाइट उसके सामने आएगी तो मीन्स आपको इम्प्रेशन मिलेगा, लेकिन अगर उसने क्लिक किया तो वो होगा क्लिक थ्रू रेट। कि आपके मीन्स कि अगर आपके 100 इम्प्रेशन पड़े, अगर 100 लोगों के सामने आपकी वेबसाइट गूगल लेकर आया, लेकिन उन 100 में से कितने लोगों ने आपकी वेबसाइट पर क्लिक किया, तो इसको हम बोलेंगे क्लिक थ्रू रेट। तो ये भी काउंट होता है। मीन्स कि अगर आपको 10 में से 100 में से अगर 60 होगा आपका CTR, तो मीन्स के 100 में से 60 लोगों ने जो है वो क्लिक किया। अगर 10 में से 6 होगा अच्छा कि मैडम, जी एक बार पूछना है, ये जो इम्प्रेशन होते हैं ये क्या चीज है? इम्प्रेशन, 1 मिनट, वो मीटिंग ना बहुत देर से चल रही थी तो ये ना मीटिंग का टाइम भी खत्म होगा। अभी तो है टाइम, 10 मिनट है, लेकिन मैं दूसरा लिंक दूंगी जब ये एंड होगा। इम्प्रेशन ये होते हैं हम कोई भी चीज लेने गूगल पे गए, हमने लिखा फॉर एग्जांपल हमने शूज लिखा, अब ये हमने शूज लिखा कीवर्ड और ये हमारे सामने वेबसाइट आना शुरू हो गई। अब ये जो हम इसको देख रहे हैं ना, ये इम्प्रेशन है। ये अब इनकी जिन जिन की भी साइट सामने आ रही है ना, अब ये इम्प्रेशन काउंट होगा, उनका एक एक इम्प्रेशन काउंट होगा। अच्छा।
अब क्लिक थ्रू रेट क्या होगा? ठीक अब है। इसमें से ये सारी एड कॉपी है, ये डिस्क्रिप्शन है, ये एड कॉपी है सारी। अब ये किस कीवर्ड पर शो हो रही है? इस ये वेबसाइट शो हो रही है शूज पर। अब जैसे दूसरा कीवर्ड है शूज, नियर मी कर लें तो ये दूसरा कीवर्ड हो गया। अब इस पे देखें, इस पे लोकल ये जो है ये वाले भी आ रही हैं। गूगल माई बिजनेस ये वाला है, गूगल माई बिजनेस, ये गूगल माई बिजनेस से बनी हुई है। ये 3 शो करता है, जो बेस्ट होते हैं जिनके ऐड, वो 3 शो करता है। ये आप अपने एरिया के हिसाब से लगा सकते हैं, ये फ्री में होता है। अब ये इम्प्रेशन है। ठीक अब है। इस पे हम जो क्लिक करके किसी की वेबसाइट पर जाएंगे तो उसको एक क्लिक पड़ जाएगा, मतलब उस वो गूगल को फिर पे करेगा इस क्लिक के जो हमने क्लिक किया होगा। लेकिन अब उसके बाद हम बाय करेंगे या नहीं करेंगे शूज, वो फिर हमारे जो वेबसाइट है वो फिर इतनी वो मतलब उसमें इतनी जान होना चाहिए उसके लैंडिंग पेज में कि कस्टमर आए तो वो बाय किए बगैर ना जाए। हम्म। तो ये चीजें काउंट करती हैं। भले से अगर आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज अच्छा नहीं है और सिर्फ आपने ऐड ही बहुत अच्छा बना लिया, जैसे आप कोई क्लाइंट आता है उसकी वेबसाइट अच्छी नहीं बनी हुई, अब वो हमें देता है कि आपने ऐड लगाने थे, अब हमने तो अपने पास से बेस्ट कीवर्ड फाइंड करके उसका बेस्ट ऐड कॉपी बना के ऐड लगा दिया। अब उसका ऐड शो भी हो रहा है, हम्म। जो आ रहा है गूगल पे सर्च करने, वो देख भी रहा है, क्लिक भी कर रहा है, लेकिन जब वो क्लिक करके वेबसाइट पर जा रहा है तो उसकी वेबसाइट में कुछ है ही नहीं खास, तो उसको नहीं कुछ अट्रैक्ट कर रहा, तो वो वहां से वापस आ जाता है। तो ये चीजें काउंट, फिर वो कन्वर्जन नहीं होगी, फिर वो मीन्स कि आपकी कन्वर्जन नहीं हुई ना, आपके आपने क्लिक के पैसे गूगल को देने, तो मीन्स आपके पैसे वेस्ट हुए। तो ये सारी चीजें काउंट करती हैं। उसके बाद ठीक है है। ओके। एड रेलिवेंस, हाउ क्लोजली योर एड मैच एंड यूजर सर्च इंटर्न। थर्ड चीज ये आगे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, द रेलिवेंस एंड अनलेस ऑफ योर लैंडिंग पेज इज टू पीपल हु क्लिक योर एड। तो ये मैंने आपको बताया कि ये एट क्वालिटी स्कोर में ये सारी चीज़ें मिलाकर जो क्वालिटी स्कोर होता है वो काउंट होता है। फिर थिंग्स टू कीप इन माइंड, ये बातें हमें थोड़ी सी जहन में रखनी है कि क्वालिटी स्कोर इज बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल इम्प्रेशन फॉर एक्सेक्ट सर्चेज ऑफ योर कीवर्ड्स। ये वाला जो साइन होगा ना, ये डैश और ये इन्वर्टेड कॉमास इन द क्वालिटी स्कोर, ये साइन होता है इन द क्वालिटी स्कोर कॉलम, मींस देयर आर नॉट इनफ सर्चेस that exactly match your keyword to determine the quality score. क्वालिटी स्कोर डू नॉट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। क्वालिटी स्कोर जो होता है वो मैंने आपको चीज़ें बताई कि किन चीज़ों से काउंट करके जो है वो क्वालिटी स्कोर वो कैलकुलेट होता है। बाकी ये जो है ऐड एक्सटेंशन, जो हम अपने ऐड में एक्सटेंशन लगाते हैं, वो इन फ्यूचर हम सीखेंगे एक्सटेंशन। वो सिर्फ इसलिए होती है कि गूगल का आप जो पेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा घेर सकें, तो आप 3 से 4 एक्सटेंशन लगा लेते हैं ज़्यादा जगह घेरने के लिए, ताकि आप जो आ रहा है कस्टमर उसकी नज़रों में ज़्यादा आए, ज़्यादा जगह घेर कर। तो इससे कोई हम्म। फर्क नहीं पड़ता है क्वालिटी स्कोर पे। और लोकेशन कौन सी है, डिवाइस आप कौन सी चूज कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से क्वालिटी स्कोर पर कोई नहीं फर्क पड़ता है। ये जो मैडम, ये जो इन्वर्टेड कोमा वाली आपने बताई है बात, ये कुछ दोबारा मुझे समझा दे जरा, ये मुझे समझ नहीं, कीवर्ड में जो। ये कीवर्ड में नहीं है, वो कीवर्ड में जो कन्वर्ट कॉमास होते हैं ना, वो फ्रेज मैच कीवर्ड हाँ। होते हैं, वो दूसरी चीज है। ये तो ये डैश आएगा, डैश, और जब हम्म। क्वालिटी स्कोर आता है ना आपकी कैंपेन का, तो वहां जहाँ क्वालिटी स्कोर जो है वो दिखता है, तो वहां ये वाला साइन दिखता है। इस तरह से डैश होगा बीच में और ये होगा जब आपकी कैंपेन में, तो वहां से आपको पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी स्कोर क्या जो है वो दिखा रहा है मेरे ऐड का। और वो जो कीवर्ड वाला जो कॉमास होते हैं ना, वो फ्रेज मैच, वो मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है। अब हम थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं कि कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले आप देखें कि डिफरेंट बिटवीन गूगल एड्स एंड एसईओ, क्योंकि ये लोग बहुत बहुत लोग ये सवाल करते हैं कि एसईओ क्या होता है, और गूगल एड्स में उनको नहीं पता चलता कि एसईओ भी है। अब एसईओ होता है ऑर्गेनिक। एसईओ का मतलब ये है कि आप मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कि आप जो है इसको सीखते हैं और फ्री में इस पे काम करते हैं। कोई कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है वो आप जो है वो करते हो, आपकी एजेंसी है, तो आप डिजिटल मार्केटिंग आपका कीवर्ड है। अब उस कीवर्ड पे आपने काम करना है, आप उसकी एसईओ करोगे अच्छी तरह, अब वो रैंक होने में टाइम लगाएगा।
उसको उस कीवर्ड को रैंक करने के लिए आपको 6 से 8 महीने चाहिए। जब वो कीवर्ड रैंक करेगा और फिर वो रैंक करेगा, 6-8 महीने लेगा वो रैंक करने में, फिर वो उतनी ही देर तक जो है वो उसकी रैंकिंग भी कायम रहेगी। लेकिन अगर आपको इतना पेशेंट है तो आप एसईओ के साथ चलें, ये फ्री है, इसमें कोई आपको पे नहीं करना पड़ता गूगल को। लेकिन अगर आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए तो फिर आप उसके लिए गूगल ऐड का इस्तेमाल करते हो कि गूगल एड्स इज योर वे टू गो फॉर मोर इमीडिएट रिजल्ट। जो आप पैसे दो गूगल को आप वो कीवर्ड का जो सीपीसी उसके हिसाब से, और आपको फिर जल्दी से उसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो ये फर्क होता है एसईओ में और गूगल एड्स में। अब गूगल का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम जो एड्स हमारा होता है, ये हमारी प्रोडक्ट है, हमारी प्रोडक्ट का एड है। और गूगल की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो प्रॉपर्टीज प्लेटफॉर्म है, जैसे गूगल सर्च इंजन, गूगल की जो एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है वो गूगल सर्च इंजन है। उसके बाद गूगल की एंड्रॉयड स्टोर भी, जैसे प्ले स्टोर वगैरह, ये भी गूगल का है। गूगल का यूट्यूब भी है। तो और इस तरह से, तो ये गूगल की जो प्रॉपर्टीज प्लेटफॉर्म है, इस पर हमें अपनी चीज का या अपनी प्रोडक्ट का इश्तेहार दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे? हम फिर गूगल एड्स के थ्रू दिखाएंगे अपना ऐड। हम गूगल के ही प्रॉपर्टीज प्लेटफॉर्म पर गूगल एड्स हम लगाएंगे, गूगल को पे करेंगे, तो गूगल हमारा जो ऐड है वो अपनी प्रॉपर्टीज पर चलाएगा और हमारे कस्टमर्स या क्लाइंट्स तक पहुंचाएगा। तो गूगल एड्स जो हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? गूगल एड्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सर्च एड, डिस्प्ले एड्स, शॉपिंग एड्स। ये शॉपिंग एड्स अभी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, शायद ये आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, लेकिन अभी नहीं है। और ऐप इंस्टॉल एड, वीडियो एड। वीडियो एड क्या है कि यूट्यूब की वीडियो पर जो ऐड लगाते हैं। ऐप बनाते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो ऐप लगाते हैं वो भी यहाँ से गूगल से करते हैं। शॉपिंग ऐड पाकिस्तान में है नहीं। और डिस्प्ले ऐड मींस के एक बैनर की जैसे वो होती हैं, ये आर्टिकल वाली साइट्स जो होती है ना, क्या बोलते हैं यार, इनको जहन में नहीं आ रहा। इसकी जो है वो बैनर की सूरत में, मींस के एक जैसे बैनर नहीं होता, यूट्यूब का बैनर होता है, या इस टाइप से ये ऐड दिखता हाँ जी, है, हाँ जी। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेड। और सर्च ऐड तो आपको पता है कि आप सर्च करके जब जाते हैं और कोई चीज़ आपके सामने आती है तो उसको सर्च ऐड बोलते हैं। मीटिंग एंड हो रही है, मैं दूसरा लिंक शेयर कर रही हूँ। ठीक है मैम।